हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर कंसेप्ट में डेटा का क्या मतलब है और कंसेप्ट डेटा से कैसे कोरिलेटेड है। सो दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए या किसी कंसेप्ट को बनाने के लिए एक वाइड अंडरस्टैंडिंग या फिर हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट कहाँ पे लागू होता है। जो डेटा है उसको कलेक्ट करके ही ये कंसेप्ट या फिर कंसेप्ट को बेटर समझा जा सकता है। सिंपल सी चीज आप ये समझिए कि गवर्नमेंट रेगुलरली लाइव स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराती है, जिसका एम क्या होता है कि नीति नियामन किया जा सके या फिर उस डेटा को यूज करके बिजनेस एनालिटिक्स जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उन सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो अल्टीमेटली हम इन दोनों को काफी कोरिलेशन में देख समझ सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, स्टेट वाइज रैंकिंग, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लाइव स्टॉक सेंसस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लाइव स्टॉक सेंसस कैसे इससे अलग है। लाइव स्टॉक सेंसस में पॉपुलेशन या फिर जो नंबर होता है वो डिस्कस किया जाता है, जैसे काऊ की पॉपुलेशन कितनी है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा काऊ है। सिमिलरली बफेलो, शीप, गोट सबके लिए डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ईयर वाइज जो प्रोडक्शन डेटा है वो कहाँ ज्यादा है, कितना प्रोडक्शन है, किस स्टेट की क्या रैंक है। ओके, सो वेलकम टू ऑल फॉर इन दिस सीरीज ऑफ कंसेप्ट। पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि ऐसी आने वाली कंसेप्चुअल वीडियोस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलती रहे। ओके, सो मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, ये ओवरऑल सिनेरियो है। हमारा टोटल मिल्क प्रोडक्शन 221.06 मिलियन टन है और ये है डेटा 2021 एंड 22 का, मतलब ये सबसे लेटेस्ट डेटा हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। और ये डेटा मैंने कहां से लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज में ये 15 मार्च को रिलीज हुआ है। रैंक इन वर्ल्ड, हमारी मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की आज के हम दिन बात करेंगे तो 444 ग्राम्स पर डे है। एवरेज यील्ड पर एनिमल पर डे फ्रॉम एक्सोटिक या क्रॉस ब्रेड हमारी 8.52 है और जो इंडिजिनस और नॉन डिस्क्रिप्ट है इसमें 3.36 है। यहाँ पे थोड़ी सी बात ये भी समझ लेते हैं कि एक्सोटिक क्रॉस ब्रेड क्या है। ईल्ड की बात की गई है। ईल्ड मतलब कि पर पशु कितना दूध मिलता है। एग्जॉटिक कहने का मतलब है कि ऐसी ब्रीड जो कि विदेश से लाके सीधे यहाँ पे ग्रो या फिर रियर की जा रही है, उन सारी ब्रीड्स को हम एग्जॉटिक ब्रीड कहते हैं, जैसे कि जर्सी है, हॉल्स्टीन फ्रीजन है। क्रॉस ब्रीड हम किसे कहते हैं? क्रॉस ब्रीड उन ब्रीड्स को कहा जाता है कि हम बाहर से ब्रीड लाए और उस ब्रीड को हमने अपनी लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस कराया और फिर यहाँ पे हम उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। एक्सोटिक जो बाहर से हम एज इट इज यहाँ पे रियर कर रहे हैं। क्रॉस ब्रीड अपनी लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस करा के एक नया F1 बनाया, वो क्रॉस ब्रीड होता है। इंडिजीनियस क्या होती है? जिनका ओरिजिन इंडिया है। और नॉन डिस्क्रिप्ट क्या होती है? आप सभी को पता कि क्लासिफाई किया गया है, बट कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनमें माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, बट वो क्लासिफिकेशन में नहीं है, तो उनको हम लोकल अडेप्टेबिलिटी उनकी होती है, तो वो नॉन डिस्क्रिप्ट में आती है। ये 4 टर्म काफी यूज होते हैं, आगे भी आप देखेंगे। तो ये 3.36 पर डे है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड का प्रोडक्शन डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम वो वाली ब्रीड्स को यूज करते हैं। इंडिजिनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट है, उनमें एडेप्टेबिलिटी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बट प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट देखेंगे तो राजस्थान मिल्क में लीडिंग है, उत्तर प्रदेश सेकंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक हम ये याद कर रहे थे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट है, अभी राजस्थान हो चुका है। एनुअल ग्रोथ रेट मिल्क प्रोडक्शन का अगर आप देखेंगे 5.29 है। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं कि ब्रीड वाइज कितना मिल्क कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे बफेलो इंडिजिनस 31.58, तो सबसे ज्यादा जो मिल्क कंट्रीब्यूशन है वो बफेलो इंडिजिनियस ब्रीड्स के थ्रू किया जाता है, 31.58। उसके बाद आप देखेंगे काउ क्रॉस ब्रेड, तो काउ क्रॉस ब्रेड का कितना है? 29.91, बहुत सिमिलर भी है, बट बफेलो इंडिजिनियस का फिर ज्यादा है। ओके, देन उसके बाद आइए बफेलो नॉन, ओके, जो हमारी लोकल अडेप्टेबल है 13.49। देन उसके बाद काउ इंडिजिनियस 10.35, काउ नॉन डिस्क्रिप्ट 9.82 एंड उसके अलावा गोट का 2.93 है, एक्सोटिक काउ का 1.92 है। तो ये जो पूरा का पूरा स्पीसीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन है 2021 एंड 22 में, वो ये रहा है। परसेंटेज शेयर अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो राजस्थान लीडिंग स्टेट है। इससे पहले यूपी हुआ करता था, बट अभी वो थोड़ा सा पीछे चला जा चुका है, तो राजस्थान लीडिंग स्टेट है आज के टाइम पे। देन मध्य प्रदेश, गुजरात, देन आंध्र प्रदेश। एग प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टोटल एग प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री का है
वो 129.60 बिलियन इन नंबर से सिंगल एग को काउंट किया गया है। रैंक वर्ल्ड में हमारी थर्ड है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करेंगे तो 95 एग्स पर एनम पर बंदे के लिए अवेलेबल है हमारी कंट्री में। टोटल एग प्रोडक्शन फ्रॉम कमर्शियल पोल्ट्री, अभी दो टर्म यहाँ पे फिर से आ गए, कमर्शियल पोल्ट्री एंड बैकयार्ड पोल्ट्री। तो कमर्शियल पोल्ट्री के आपने देखा है बड़े बड़े पोल्ट्री हाउस होते हैं जहां पे कमर्शियल पर्पस पे बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन को ग्रो किया था, वो कमर्शियल पोल्ट्री है। बैकयार्ड मतलब जो लोकल फार्मर या फिर कोई भी फार्मर अपने बाकी काम के साथ कुछ पोल्ट्री को रियर कर रहा है, तो वो बैकयार्ड पोल्ट्री होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 15.18% है और एग प्रोडक्शन कमर्शियल से 84.82 है। टॉप 5 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका, और एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 6.19 है। तो हमने देखा मिल्क में राजस्थान और इधर आंध्र प्रदेश एग प्रोड्यूसिंग स्टेट में। इसको थोड़ा सा आप कोरिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लाइव स्टॉक सेंसस में हमने पढ़ा था कि किस एनिमल की पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा है। स्पीसीज वाइज एग कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इंप्रूव्ड फाउल की 88.67% है। देन उसके बाद देसी फाउल का 10.29 है, देसी डक का 0.87 है, इंप्रूव डक का 0.17% है। सो ये एग प्रोडक्शन की बात थी। स्टेट वाइज प्रोडक्शन हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश इज लीडिंग। मीट प्रोडक्शन में आते हैं तो मीट प्रोडक्शन, मीट एक कॉमन वर्ड है हर किसी के लिए, मतलब जितना भी हम ये कह सकते हैं कि फ्लैश या फिर जो भी हम एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं मीट पर्पस के लिए, तो वो कितना है। तो टोटल मीट प्रोडक्शन हमारी कंट्री का 9.29 है। वर्ल्ड में जो हमारी रैंक है वो 8th नंबर पे है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट अगर देखेंगे तो 6.82 kg पर एनम है। तो वेजिटेरियन इसमें अपने आप को एक्सक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली एग में भी है। मीट प्रोडक्शन फ्रॉम पोल्ट्री 4.78 मिलियन टन 51.44। तो ये एक डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो मीट प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा किससे है, पोल्ट्री से, 50% से भी ज्यादा वो यहाँ पे है। देन 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट देखेंगे तो आप महाराष्ट्र है 12.25, उत्तर प्रदेश 12.14, थोड़ा सा डिफरेंस है महाराष्ट्र एंड यूपी में। वेस्ट बंगाल में 11, आंध्र प्रदेश 11 एंड तेलंगाना 10.02, और जो ग्रोथ रेट है वो दैट इज 5.62। स्पीसीज वाइज मीट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे 21 एंड 22 का, अब ये स्पीसीज वाइज है कि किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया 51.44 किसका है, पोल्ट्री का। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पोल्ट्री का ही है। ऊपर हमने एग के लिए पढ़ा था, अभी हमने ये मीट के लिए देखा। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बफेलो का 17.49 है, देन गोट का 13.60%, शीप का 10.33%, पिग का 3.93 एंड कैटल का 3.18% शेयर है टोटल मीट प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री में। हमें इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ पे क्या मिला है कि मीट प्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा शेयर है वो किसका है, पोल्ट्री का। कई बार हमें ये लगता है कि नहीं, जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, या फिर जो शीप है, गोट है, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बट आप देख सकते हैं कि पोल्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर नंबर की बात करें, थोड़ा सा मैं लाइव स्टॉक सेंसस में आपको लेके चलूं तो जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो 536 मिलियन है। ओके, टोटल सारे मिला के। और अगर केवल पोल्ट्री की यहाँ पे आप बात करेंगे तो वो अराउंड 835 मिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि पोल्ट्री का नंबर कितना ज्यादा है। और पोल्ट्री में और बाकी में डिफरेंस ये है कि पोल्ट्री की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, खासकर ब्रॉयलर की। ब्रॉयलर मतलब जिसको मीट प्रोडक्शन के लिए रियर करते हैं, तो उसकी मैक्सिमम एज ही 8 to 12 वीक होती है। परसेंटेज शेयर ऑफ 15 मेजर मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में महाराष्ट्र सबसे लीडिंग है, देन यूपी। वूल प्रोडक्शन में की बात करते हैं तो वूल प्रोडक्शन क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, अगेन टोटल वूल प्रोडक्शन हमारा 33.13 है। टॉप 5 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, देन गुजरात है, महाराष्ट्र, हिमाचल है। बट दुख की बात यह है कि हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है, -10.30% इन वूल प्रोडक्शन, क्योंकि फोकस इस एरिया में कम है। स्पीसीज वाइज शेयर इन वूल प्रोडक्शन देखेंगे तो आप अब यहाँ पे समझिए कि राम लिखा है, लैम लिखा है, ईव, तो कुछ स्टूडेंट को पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ कि देखिए शीप से वूल को निकाला जाता है। तो राम जो है वो शीप के मेल को हम राम कहते हैं, शीप की फीमेल को हम ईव कहते हैं, एंड जो यंग है अप टू 1 ईयर उसको हम लैम्ब कहते हैं। तो लैम्ब में जनरली राम और ईव दोनों ही होती है, मतलब मेल फीमेल के लिए कॉमन वर्ड हो जाएगा लैम्ब। अप टू 1 ईयर या फिर यंग को हम लैम्ब कहते हैं। तो शीप का जो बच्चा है या फिर हम कह सकते हैं यंग बेबी है उसको लैम्ब कहा जाता है। उसका कंट्रीब्यूशन 17.37% है वूल प्रोडक्शन में। और सबसे ज्यादा किससे होता है, ईव से 63.78%, मतलब फीमेल को ज्यादा यूज किया जाता है। राम का 18.86 है, राम मतलब जो मेल शीप है।
ओके तो ये स्पीसीज वाइज शेयर है वूल प्रोडक्शन में। परसेंटेज अगर हम देखेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा है, देन जम्मू एंड कश्मीर में 23.19 है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा ये 4 फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको एनिमल स्टैटिस्टिक्स समझ आया होगा। लाइव स्टॉक सेंसस जिसमें कि एनिमल का काउंट होता है वो डिफरेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे आपने देखा मिल्क प्रोडक्शन, देन उसके बाद एग प्रोडक्शन, देन मीट प्रोडक्शन, देन वूल प्रोडक्शन। ये मेजर 4 चीजें हैं जो हमें एनिमल हस्बेंड्री या फिर हम कहें कि एनिमल्स को रियर करके मिलती हैं। तो उन पे हमने फोकस किया। डेटा आपको मिल गया होगा। इस साल के लिए ये डेटा याद कर लीजिए, या फिर आपके जो इस साल एग्जामिनेशन होंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे नाबार्ड है, चाहे एएफओ है, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ये क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका क्या आंसर है। मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहा हूँ, आप इनको जरूर बताइए। विच टाइप ऑफ हैविंग मैक्सिमम शेयर इन द मिल्क प्रोडक्शन, तो ये चारों लिखे हैं, आप इनको आंसर बॉक्स में बता सकते हैं। और नीचे लिंक दिया गया है जहां पे आप इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और भी जितने हमारे सीपीएसएस की वीडियोस आती हैं, कंसेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे मैं, तो वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। एग्जाम के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को 50% फास्टर बना सकते हैं, बिकॉज हम जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो काफी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रहता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स पे लिखना ना भूलें इनके आंसर्स या फिर आपको जो भी कुछ कहना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।